हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन, हालेलुया। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। हम सबसे जीतने के लिए ही बने हैं मेरे प्रियो। हमारा जन्म हारने के लिए नहीं है, हमारा जन्म इसलिए हुआ कि हम जीत जाए। हालेलुया। और वैसे भी हम विक्ट्री ग्राउंड में हैं, हम जीते हुए जमीन पर खड़े हुए हैं यीशु मसीह के लहू के धोए जाने के कारण। इसलिए हमारे जीवन में कोई भी हथियार काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। बनाया जरूर जाएगा, बीमारी का हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के हथियार हो, दुख के हथियार हो, पुरानी बातों के हथियार हो, गिल्ट के हथियार हो, और शत्रु के झूठ के हथियार हो, क्योंकि वो झूठ का पिता है, झूठ का जनक है। चाहे जो भी हथियार हो, यदि वो हमारे विरोध में तैयार किए गए हैं तो वो असफल हो जाएंगे। उनका असफल होना निश्चित है मेरे प्रियो, क्योंकि वचन में दिया गया है। हालेलुया। तो हम इनके ऊपर जीत कैसे पाए, हम इनके ऊपर राज कैसे करें? यीशु मसीह के धार्मिकता के राजदंड के द्वारा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के धार्मिकता के द्वारा सारे जो झूठी बातें हैं हमारे विरोध में जो आ रही हैं गिर पड़ती है यीशु मसीह की धार्मिकता के आगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाए मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह को धन्यवाद करें उसके प्रेम के लिए, उसके अद्भुत प्रेम के लिए, उसके ना खत्म होने वाले प्रेम के लिए। उस प्रेम के कारण ही प्रभु ने सब कुछ शुरुआत की, उस प्रेम के कारण ही प्रभु अपने लोगों को रैप्चर में लेने आने वाला है। हालेलुया। सब कुछ उस प्रेम में निहित है। इसलिए हम जो भी हैं, चाहे बाइबल में है या चाहे हम प्रार्थनाओं में, चाहे हम वचनों में, जितना आगे निकल जाए मेरे प्रियो, यह शुरुआत भी हमारी हो रही है। तो हम यही याद रखें, सब कुछ परमेश्वर के प्रेम से शुरुआत हुआ है, और उस प्रेम को ही हमको परमेश्वर के प्रेम को ही आगे दिखाना है। हालेलुया। यही जताना है कि प्रभु हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। जैसे यूहन्ना हमेशा सिर्फ इस बात को ही दिखाता था कि यीशु मसीह उससे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। इसको हमको पर्सनलाइज करना मेरे प्रियो, कि परमेश्वर मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। और हम कोई आम आदमी नहीं है, राह चलते आम आदमी नहीं है, हम खास है। हालेलुया। हम खास है, परमेश्वर ने हमको चुना है और अपने लहू से धोकर शुद्ध किया है। हम तो जानते भी नहीं थे कि हम पाप में हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हमको उस गड्ढे में से निकाला और हमको अपनी धार्मिकता दी, अपना साहस दिया, और अपने परिवार का, स्वर्गीय राज्य के परिवार का सदस्य बनाया। हम सब आशीषित हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम सब के सब आशीषित है, बराबर के पवित्र हैं। यीशु मसीह ने हमको पवित्र किया है, यीशु मसीह ने हमको अपनी धार्मिकता दी है। हालेलुया। बिना यीशु मसीह के हम कुछ भी नहीं, बिना यीशु मसीह के हम कुछ भी नहीं। उसने हमको चुना है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हम परमेश्वर की संतान हैं और हमेशा रहेंगे। हालेलुया। सारी बातें मिलकर हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ भलाई को ही उत्पन्न करेगी। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह परमेश्वर का हमारे आपके जीवन में निरंतर होता रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8:28 में, एंड वी नो दैट फॉर ऑल दोज हु लव गॉड ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड फॉर दोज हु आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। और हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। हालेलुया। वो जो उसके उद्देश्य के द्वारा बुलाए गए। हालेलुया। जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह ने एक लाइन पर मेरा फोकस डाला, और आप सोच भी नहीं सकते कि प्रभु उस लाइन से बोलेगा कि अब हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, क्योंकि हम उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। इसमें से परमेश्वर ने कौन सी लाइन बोली? एंड वी नो दैट। अब हम जानते हैं कि, अब सोच सकते इस लाइन से परमेश्वर ने क्या बातचीत किया होगा। एंड वी नो दैट, अब हम जानते हैं, अब हम जानते हैं, अब हम पहचानते हैं परमेश्वर के प्रेम को, क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना ज्यादा प्रेम करता है
कि हम जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को ही उत्पन्न करती है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये लाइन जो है कि अब हम जानते हैं, इससे परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की। अब हम जानते हैं, सबसे पहली लाइन से अब हम जानते हैं। तो हम क्या जानते हैं मेरे प्रियो? आइए हम इसके बारे में जानें। कुछ है जो हम जानते हैं यीशु मसीह के ज्ञान के अनुसार, कि हम इस बात को अच्छी तरीके से पहचानते और समझते हैं कि सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेगी। हालेलुया। तो अब जब हम इस बात को जानते हैं कि हमारे जीवन में सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेगी, तो परमेश्वर ये वचन हमको क्यों याद दिला रहा है? याद दिलाने के लिए, याद रखने के लिए, स्मरण करवा रहा है परमेश्वर कि इसका जो पहली लाइन का पहली पंक्ति का जो प्रकाशन है वो ये है कि अब हम जानते हैं, यानी कि हमको समझ है, हम जानते हैं कि परमेश्वर के काम करने का तरीका क्या है। हालेलुया। कि सारी बातें परमेश्वर के बच्चों के लिए भलाई को ही उत्पन्न करने वाली है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर हमको वो याद दिला रहा है कि तुम भूल गए हो, कि तुम इस बात को जानते हो कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है? कौन हम पर दोष लगा सकता है? कौन हम पर दंड की आज्ञा सुना सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हालेलुया। अब हम जानते हैं कि सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। एक रिमाइंडर है मेरे प्रियो, एक याद दिलाया है परमेश्वर ने हमको इस बात को परमेश्वर ने हमको बहुत अच्छी तरीके से याद दिलाया। बहुत सी चीजें हैं ऐसी बीते हुए कल की, बहुत सी हमारी गलतियां हैं, बहुत सी हमारी बेवकूफियां हैं, जिस पे मनन हमको शत्रु करवाता है या हमारा मन खुद चला जाता है, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन उन बातों में भी हमको ये याद रखना है, इस बात के लिए भी परमेश्वर हमको ये याद दिला रहा है कि सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेगी, भलाई के अलावा और कुछ नहीं उत्पन्न करेगी। सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेगी। परमेश्वर ने कुछ हमारा लाइफ को ऐसा बनाया ही है, मसीही लाइफ स्टाइल को, कि सारी बातें मिलकर भलाई दिखाती हैं। हालेलुया। हो सकता आप सैड हो, दुखी हो सकता आप डिप्रेस्ड हो, निराश हो, चिंता ना कीजिए, ये बात भी सारी बातें मिल चीजों को भलाई उत्पन्न करवा देगी। हालेलुया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हम सैड रहे, डिप्रेस्ड रहे, निराशा में रहे, नहीं। लेकिन इतना जानिए कि इसमें भी एक आशा छुपी हुई है। आशा ये कि परमेश्वर ने सब बातों में भलाई बनाई है। हालेलुया। हम कौन है? परमेश्वर के पुत्र और पुत्री, प्रीडेस्टाइन्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार पहले से हमारी नियति तय कर दी गई है। हालेलुया। परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार हमारी पहले से ही नियति तय कर दी गई है। फिर से सुनिए, परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार हमारी नियति पहले से ही तय कर दी गई, पहले से तय है। तो आप ये सोचिए ही नहीं कि आपके हमारे जीवन में उद्देश्य क्या, हम बने किस लिए, करना क्या है। परमेश्वर का वचन कहता है द स्टेप्स ऑफ अ गुड मैन आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड। एक भले मनुष्य के जो पथ है परमेश्वर के द्वारा निर्धारित होते हैं, परमेश्वर के द्वारा पथ दिखाए हुए होते, परमेश्वर उसको गाइड करता, परमेश्वर उसको लीड करता, परमेश्वर उसको उसकी डेस्टिनी तक पहुंचाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो प्रीडेस्टाइन्ड है। अगर वो प्रीडेस्टाइन्ड है तो इसका मतलब परमेश्वर ने सब कुछ सोच के, सब कुछ समझ के रखा हुआ। इस पृथ्वी पर हम भेजे गए हैं मेरे प्रियो। हमारा हाल शत्रु के जैसा नहीं है कि परमेश्वर ने उठाकर उसको पृथ्वी पे फेंक दिया था। हमारा हाल ऐसा है कि हम परमेश्वर की संतानें हैं। परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी पे रखा है कि हर दिन हमारे द्वारा शत्रु के कामों का नाश होता रहे। हालेलुया। शत्रु को भी परमेश्वर ने इसी पृथ्वी पे फेंका, हमको परमेश्वर ने फेंका नहीं, हमको परमेश्वर ने प्लेस किया अपने माता के गर्भ में, हमको परमेश्वर ने इस दुनिया में लाया और हमारी द्वारा परमेश्वर शत्रु को हर दिन कुचलने का काम करवाता रहता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर होती है, शत्रु के काम कुचल गए।
सैडनेस, दुख दूर होता है, शत्रु को चला गया। डिप्रेशन दूर होता है, शत्रु को चला गया। दुष्ट आत्माएं निकाल दी जाती, शत्रु को चल दिया गया। हालेलुया। ब्लेसिंग मिलती, शत्रु को चल दिया गया। नौकरी मिलती, शत्रु को चल दिया गया। हर दिन शत्रु हारने के लिए परमेश्वर ने हमारी रचना किया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमको ऐसे ही नहीं रखा। प्रीडेस्टाइन्ड, यीशु प्रीडेस्टाइन्ड, पहले से ही हमारी नियति तय। इसलिए मैं आपको फिर से उस लाइन पे मेडिटेट कराना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि अब हम जानते हैं एंड वी नो दैट, हम जानते हैं कि सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, और ऐसा कुछ भी नहीं कि हम नहीं जानते हैं। हालेलुया। एक्लीसियास्टिस उसके 1:9 में लिखा है, सबुपदेशक उसके 1:9 में लिखा है, द थिंग दैट हैथ बीन, इट इज दैट विच शैल बी, एंड दैट विच इज डन is that which shall be done, and there is no new thing under the sun। ये आप जब इस वचन को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, ये बहुत नॉर्मल सा वचन है, लेकिन ये वचन परमेश्वर ने राजा सुलेमान को दिया था, जो उस समय का बहुत बुद्धिमान राजा था। उसकी बुद्धि आगे जाके भ्रष्ट हो गई थी, लेकिन उस बहुत सबसे धनवान राजा था। और वो धनवान राजा, वो बुद्धिमान राजा लिखता क्या है, देखिए वो लिखता ये कि जो चीजें थी, ये वही चीजें जो होने वाली हैं, जो पूरा किया गया है वही किया जाएगा। देयर इज नो न्यू थिंग अंडर द सन। बिल्कुल सही कहा इसने, ऐसा कुछ भी नहीं नया है जो इस सूर्य के नीचे पहली बार हो रहा हो। सब कुछ वैसे ही चल रहा है। एक पीढ़ी आ रही है, एक पीढ़ी जा रही है, एक पीढ़ी आ रही है, एक पीढ़ी जा रही है। सब कुछ वैसा ही चल रहा है इस सूरज के अंदर, इस सूरज के नीचे, इस पृथ्वी में सब कुछ सेम टू सेम चल रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। सब कुछ सेम टू सेम वैसा ही चला रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर ने रचना ही ऐसी की है। लेकिन ये बुद्धि जो परमेश्वर ने राजा सुलेमान को दी, ये संसार से रिलेटेड बुद्धि थी मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर उसको संसार की बातें बताता था कि देखो पृथ्वी में काम होता कैसे है। पृथ्वी में सूर्य के नीचे ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो पहली बार हो रहा हो। हालेलुया। लेकिन जब हम नया नियम पढ़ते मेरे प्रियो, वहां पर हम देखते हैं एक नई बात होते हुए। हालेलुया। तो अब देखिए, परमेश्वर ने राजा सुलेमान को बुद्धि दी, उसको सारी बातें बता दिया, लेकिन फिर ये बात क्यों नहीं बताया, जो नई बात जो नए नियम में हमको मिलती है? क्या बात? यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह के बारे में आपको बुद्धिमान राजा की बुद्धि से पता नहीं चलेगा, लेकिन यीशु मसीह के बारे में आपको यीशु मसीह के प्रकाशन की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा ही पता चलेगा, क्योंकि वो अनुग्रह का परमेश्वर है मेरे प्रियो। अनुग्रह नए नियम में आया है। हालेलुया। यीशु मसीह साथ में लाया है। हालेलुया। यीशु मसीह साथ में लाया है। नया नियम में क्या ऐसा अद्भुत हुआ है जो पहले सूर्य के नीचे नहीं हुआ करता था, लेकिन अब हुआ? यीशु मसीह आया, अपने लिए, हमारे लिए जान दे दी और फिर जी उठा। अब हम सेव्ड होते जाते। पहले लोग सेव्ड नहीं होते थे। हालेलुया। पहले स्वर्ग पृथ्वी पे नहीं हुआ करता था। स्वर्ग का राज्य हमारे जीवन में ना, पहले स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर नहीं हुआ करता था। हालेलुया। तो ये जो राजा सुलेमान का ये जो वचन है, ये डायरेक्टली एक देखिए लिंक्ड है परमेश्वर के वचन के द्वारा, कि सारी बातें मिलकर भलाई की वही उत्पन्न करती है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बुद्धि दे रखी है। हम जानते हैं, हम ये जानते हैं अब यीशु मसीह की बुद्धि के द्वारा कि सारी बातें हमारे जीवन में भलाई को ही उत्पन्न करने वाली है। हालेलुया। कि सारी बातें अब मिलकर हमारी जीवन में भलाई को ही उत्पन्न करने वाली है। हम श्राप के नीचे नहीं हैं, हम दंड की आज्ञा के नीचे नहीं हैं। पुरानी बातें बीत चुकी। शत्रु बार बार पुरानी बातें याद दिलाता है, ये देखो, और ऐसे ज्ञान देता है हमको जो परमेश्वर के ज्ञान से एक्सेल कर जाते, परमेश्वर के ज्ञान से वो ऊपर चले जाते हैं। हालेलुया। ऐसी बातें बताता, लेकिन वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम परमेश्वर में अब नई सृष्टि है।
पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी हैं। हालेलुया। इसलिए जानिए कि हम परमेश्वर के उद्देश्य के द्वारा पहले से नियुक्त है, पहले से हमारी नियति तय है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वी ऑल प्रेडिस्टाइन्ड बाय द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। यिर्मयाह 29:11 कहता फॉर आई नो द प्लान्स फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू, प्लान्स टू गिव यू होप एंड फ्यूचर। कि मैं जानता हूं परमेश्वर की योजनाओं को तुम्हारे लिए, योजना जो तुमको उन्नति देगी, तुम्हारा हार्म नहीं करेगी, तुम्हारा हार्म नहीं करेगी, तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, मगर ऐसी योजनाएं कि तुमको वो आशा दे सके और भविष्य दे सके। ऐसी योजनाएं परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारे लिए मेरे प्रिय तैयार करके रखी है। हालांकि तो इसलिए पहले से हम नियुक्त है। रोमियो अध्याय 8 और उसका 29 कहता है फॉर दोज हुम आई फोरन्यू ही आल्सो प्रेडिस्टाइन्ड टू बी कन्फॉर्म्ड टू द इमेज ऑफ हिज सन in order that he might be the firstborn among many brothers. For those whom I foreknew he also predestined to be conformed to the image of his son. पहले से जिसको परमेश्वर ने जान के रखा था, पहले से परमेश्वर जिसको जानता था, उनको उसने पहले से नियुक्त किया, उनकी नियति पहले से परमेश्वर ने बनाया ताकि सिर्फ एक उद्देश्य पूरा हो सके। आप जानते हो उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य ये है कि हम यीशु मसीह के जैसे हो जाएं। अगर हम बिल्कुल यीशु मसीह के जैसे हो जाए, अगर हम निर्बल है तो बलवान हो जाए, निर्बुद्धि है तो बुद्धिमान हो जाए, तुच्छ है तो कुछ हो जाए। हालेलुया। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। सारी बातों को परमेश्वर ने तय करके रखा है, हमारी नियति को परमेश्वर ने तय करके रखा है, और हमको यीशु मसीह ने कैसा बनाया है? हमको ऐसा बनाया कि हम उसके पुत्र के जैसे हो जाए। हालेलुया। ताकि हम फर्स्ट बॉर्न ठहरे, पहलौटे ठहरे बहुत सारे भाइयों में। आमीन, हालेलुया। ताकि जो यीशु मसीह है वो पहलौटा ठहरे। देखिए, यीशु मसीह ही सबसे पहले ऊपर उठाया गया। वो इसलिए उठाया गया कि हम यीशु मसीह की ओर देखें और ये याद रखें कि यीशु मसीह हमको ऐसा ही, परमेश्वर हमको ऐसा ही बनाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमको ऐसा ही ग्लोरीफाइड करना चाहता है, ऐसा ही मनमाही मानवित करना चाहता है। एक दिन आएगा मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जैसी बॉडी हमारी होगी। एक दिन आएगा मेरे प्रियो, यीशु मसीह के साथ में हम होंगे। ये होना है, ये होके रहेगा, ये सेव्ड लोगों के लिए होके रहेगा। कौन है वो लोग जिसको परमेश्वर ने फोरन्यू करके रखा है, जिसको परमेश्वर ये बोलता पहले से जानता हूं। हालेलुया। ये वो लोग हैं जो सेव्ड होने वाले थे या सेव्ड होने वाले और जो सेव्ड हो चुके हैं, यानी आप और मैं, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचा लिए गए हैं। हालेलुया। और हम जानते हैं कि हमको प्रेडिस्टाइन किया गया कि हम यीशु मसीह जैसे बन जाए। चाहे हम जिस एरिया में भी बुलाएगा, चाहे हम जिस एरिया में भी नियति हमारी ठहराई गई हो, हम बनाए ही इसलिए गए कि हम उस एरिया में भी यीशु मसीह के जैसे चमके, उस एरिया में भी हम यीशु मसीह के जैसे हो जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह की इमेज के जैसे हो जाए। हालेलुया। ये कौन है जिनके लिए इमेज हमको, जिनकी इमेज में हमको यीशु मसीह की इमेज में बनना है? तो ये कौन बन सकता है? ये परमेश्वर की संतानें बन सकती हैं। सेव्ड लोग, जैसे मैंने बताया, बन सकते हैं। उनको ही बनना है, धीरे धीरे, विश्वास से विश्वास तक। हालेलुया। अलग अलग महिमा में हम यीशु मसीह के जैसे बनते चले जाए। रोमियो अध्याय 8 और उसका 7 कहता है एंड इफ चिल्ड्रन देन हायर्स ऑफ गॉड एंड फेलो हायर्स विद क्राइस्ट। हालेलुया। अगर हम बच्चे हैं तो उसके वारिस भी है, वारिस परमेश्वर के, और संगी वारिस मसीह के। संगी वारिस यानी जो यीशु मसीह इनहेरिट करेगा वो हम भी इनहेरिट करेंगे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जो यीशु मसीह इनहेरिट करेगा वो हम भी इनहेरिट करेंगे। इस प्रकार का परमेश्वर ने सम्मान हमारे जीवन में हमको देकर रखा है। आप जानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जो इस संसार में आया, यीशु मसीह भी एक नियति लेके आया। यीशु मसीह भी ऐसी व्यर्थ में पैदा नहीं हुआ मेरे प्रियो। यीशु मसीह की भी एक नियति थी। यीशु मसीह आया, उस नियति को कंप्लीट करा और वापस अपने घर चले गए। हालेलुया। हमारे लिए दुख उठा के मृत्यु हुई, फिर जी भी उठे और वापस
स्वर्ग चलेगा। हालेलुया। इसलिए नहीं कि हम इस संसार की में उलझ जाए, इसलिए कि हम यीशु मसीह के जैसे बन जाए। हालांकि जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करें, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आए, तो परमेश्वर का आत्मा हमको यीशु मसीह के जैसे बना दे। हालेलुया। यीशु मसीह की मृत्यु हो, यीशु मसीह फिर से जिंदा हुआ और वो हमारे लिए फिर से आएगा। हालेलुया। रैप्चर भी प्रेडिस्टाइंड है, पहले से नियुक्त है। हालेलुया। और इन सब बातों में उठाए जाने में, सब और मृत्यु होने में, उठाए जाने में, सब बातों में यीशु मसीह हमारा पहलौठा ठहरा। हालेलुया। बड़ा भाई, सबसे पहला ठहरा। हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर हमको जोसेफ के बारे में बताता है, मसीह का एक रूप। जोसेफ की नियति भी नियुक्त थी। जोसेफ जो यीशु जो था उसकी नियति भी नियुक्त थी। उसको स्वप्न आया, उसके भाई उसके सामने झुक रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, उस स्टोरी में क्या हुआ कि कैसे उसके भाइयों ने उसको फेंक दिया कुएं में, कैसे वो फिर मिस्रियों को सौंप दिया गया। उसके बाद उसके जीवन में क्या क्या हुआ, अंत में जाके सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करी और यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। और बहुत साल बाद वो बहुत ऊंचा उठाया गया और उसके भाई ही उसके सामने आए थे जिसको उसने माफ कर दिया। आमीन। हालेलुया। तो यूसुफ के जीवन से हम देख सकते कैसे प्रभु पहले से नियुक्त करके रखता है। रोमियो अध्याय उसके 8 और उसके 30 में लिखा है, एंड दोज whom he predestined he also called, and those whom he called he also justified, and those whom he justified he also glorified। जिसको परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया उसको उसने बुलाया भी, और उसको उसने जिसको बुलाया उसने, वो बुलाने वाले को परमेश्वर ने, जिसको बुलाया गया उसको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, और जिसको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया उसको परमेश्वर ने महिमान्वित भी किया। क्या आप और मैं, आप विश्वास करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हैं? हाँ, हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम धर्मी हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धुले गए हैं। यीशु मसीह में हम धार्मिकता प्राप्त की हुई है। यीशु मसीह में हम धर्मी हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह में अब हम धर्मी हैं मेरे प्रियो, तो अब हमारा जो टाइम है वो ग्लोरीफाइड होने का हो गया है, महिमान्वित होने का हो गया है। यीशु मसीह हमको महिमान्वित करेगा, करके रहेगा, क्योंकि जस्टिफाइड हम हो चुके हैं परमेश्वर के विश्वास की धार्मिकता के अनुसार। आमीन। हालेलुया। अब हम महिमान्वित होके रहेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमको श्राप से, मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से आजाद कर दिया है। हालेलुया। ये हमारा राइट है कि हमको परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त हो। आमीन। हालेलुया। ये हमारा एक अधिकार है, अधिकार है। कौन वचन कहता है मेरे प्रियो आगे जाके, और ये परमेश्वर का नॉलेज है जो सारे संसार के नॉलेज से ऊपर है, कि हमको एक राइट है परमेश्वर की धार्मिकता के लिए। अब हमारे महिमान्वित होने का समय आ रहा है, ऊंचा उठाए जाने का समय आ रहा है। हालेलुया। हम कर्मों के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर का नॉलेज है कि हम कर्मों के द्वारा नहीं, हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर में धर्मी है। और अगर धर्मी है तो अब हमारा समय आ रहा महिमान्वित होने का। रोमियो 8 का 32 कहता है, He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा हो, लेकिन हमारे लिए डिलीवर कर दिया हो, वो बाकी सारी चीजें हमको क्यों ना देगा यीशु मसीह के साथ में, जब अपना इकलौता पुत्र दे दिया हमको फ्री में। हम सब फ्री में सब कुछ हमको मिलता रहेगा मेरे प्रियो, आशीष है। हालेलुया। पहले कंडीशंस रहती थी, कंडीशंस यीशु मसीह ने अलग कर दी। हालेलुया। क्योंकि कंडीशंस कोई पूरी कर भी नहीं पा रहा था। Who can charge anything against God's elect? It is God who justifies, who has to condemn। कौन जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? प्रभु जिसने उसको धर्मी ठहराया है। ये परमेश्वर जो धर्मी ठहराता है, ये कौन दंड दे सकता है? देखिए, आप एक नोट करने वाली बात है मेरे प्रियो, कभी हम किसी को कंडेम ना करें, ना किसी पे चार्ज लगाएं अगर वो बिलीवर है तो, क्योंकि उसके लिए लहू हमने नहीं बहाया, लहू यीशु मसीह ने बहाया। हालेलुया।
लहू किसने बहाया? यीशु मसीह ने। जस्टिफाई किसने किया? यीशु मसीह ने। कंडेम करने वाले हम कौन? हालेलुया। हमारे पास वो अधिकार नहीं कि हम किसी को दंडित कर सके मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। हम कौन है? मसीह में धर्मी। एंजॉय कीजिए, जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है? इसलिए हमारे जीवन में सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बहुतायत से बातचीत की होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद 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 देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ। आपका वचन कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़े, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आए। प्रभु शांति 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 की घोषणा करता हूँ। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह की घोषणा करता हूँ। लहू के बारे में हालेलुया हालेलुया। सुनने वालों को मुझको प्रभु अपने लहू के बारे में रखिए, लहू के द्वारा रक्षा कीजिए। अपने एंजल्स को भेजिए जो हमारी पूरे हफ्ते भर रक्षा करे मेरे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आपके एंजल्स आपके वचन के अनुसार काम करते हैं मेरे प्रभु, तो वो हमारी रक्षा करें। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ। हीलिंग दीजिए प्रभु परमेश्वर। सैटेनिक फिगर्स हमारे जीवन से हमारे जीवन से हमको बचा कर रखे प्रभु। सैटेनिक ईवल पावर्स से, फिगर्स से, हालेलुया हालेलुया। दुष्शक्तियों से चंगाई चंगाई चंगाई, आत्मिक चंगाई आत्मिक चंगाई आत्मिक चंगाई, भावनात्मक चंगाई हो, भावनात्मक चंगाई हो। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा के कार्य समाप्त। चंगाई चंगाई, हीलिंग 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 हो। हालेलुया। प्रभु हमारी डेस्टिनी आपने पहले से तय करके रखा है, हमको प्रीडिस्टाइन करके रखा मेरे प्रभु परमेश्वर। तो हमारे जीवन में हम शांति से आगे बढ़े। अपनी शांति हमको दे मेरे प्रभु परमेश्वर, ताकि शत्रु के काम तमाम हो सके मेरे प्रभु परमेश्वर। अब्बा पिता आप हमको मदद करें, हमारी रक्षा करें, हमारी सहायता करें, निर्बुद्धता में बुद्धि दे, निर्बल में बलवान बनाए। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अद्भुत काम करें, क्योंकि आपका वचन कहता प्रभु आप सिर्फ बातों में नहीं सामर्थ्य में भी परमेश्वर है। हालेलुया। आप सामर्थ्य भी दिखाते प्रभु, ज्ञान की बातें भी करते, सामर्थ्य की बातें भी करते। आप सामर्थ्य भी दिखाएं मेरे प्रभु परमेश्वर। चंगाई और अद्भुत काम हो प्रभु घरों में, और अद्भुत डोर्स ओपन हो सब सही समय पर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। मध्य प्रदेश में, जबलपुर शहर में, इंडिया में आपका नाम हो प्रभु परमेश्वर। उखाड़ फेंके आइडोलेट्री को प्रभु परमेश्वर, मध्य प्रदेश से, जबलपुर शहर से, इंडिया से। हालेलुया। मध्य प्रदेश, जबलपुर शहर, इंडिया प्रभु, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह उतरता रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मसीह हमारा दृढ़ गढ़ है प्रभु परमेश्वर, कोई भी शत्रु हमारा भाग नहीं छीन सकता। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर अब्बा पिता। हालेलुया। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, सुना पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।